11 मई को शादी के चौथे दिन सोनम परंपरागत रस्म के तौर पर अपने मायके यानी अपने माता पिता के घर पहुंचती है। पुलिस सूत्र कहते हैं कि इंदौर के इसी घर में आकर पति को मारने की साजिश सोनम राज से फोन पर बात करते हुए रचने लगी। इसके लिए राज के ही 3 दोस्तों को पैसा देकर राजा को मारने की साजिश रची गई। दावा है कि 15 मई तक प्लान बनाकर सोनम ने साजिश का दूसरा सिरा सेट किया। सोनम ने हत्या की जगह शिलांग तय की। हवाई टिकट सोनम ने ही कराया। वह राजा के साथ उज्जैन एक शादी में गई। वहां लौटकर बताया कि सरप्राइज है, उसे शिलांग जाना है घूमने। जाने का टिकट तो सोनम ने करा लिया, लेकिन लौटने का नहीं कराया। 20 मई को सोनम और राजा हवाई जहाज से गुवाहा को निकलते हैं। 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचते हैं। मई को दोनों शिलांग पहुंचते हैं। और तब सोनम ने तय किया कि हत्यारे कैसे पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे। हत्या के आरोपी विशाल, आनंद और आकाश तीनों ट्रेन से गुवाहाटी आए। सोनम ने ही ये तय किया था तीनों पास के ही होटल में रुकेंगे। राज को शिलांग नहीं, बल्कि हत्या के वक्त इंदौर ही रहने का प्लान भी सोनम का था। इसके पीछे प्लान ये था कि शक कोई राज पर ना करे। दावा है कि सोनम राजा को रास्ते से हटाकर 2 मकसद हासिल करना चाहती थी। राजा के परिवार के मुताबिक मंगली होने की वजह से राजा को मारकर फिर उस राज से शादी करना जो मंगली नहीं है। दूसरा मकसद सोनम का ये बताया गया कि राजा के मरने के बाद विधवा सोनम से शादी राज करने को तैयार होगा तो सोनम के पिता मना नहीं कर पाएंगे। पांचवीं पहेली सुलझी हत्या के दिन व्रत को लेकर झूठ बोलने से। दावा है कि सास बहू के बीच 23 मई को बातचीत हुई, जिस दिन शिलांग में राजा की हत्या के लिए सोनम हथियारों संग निकली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोन पर सोनम ने कहा कि वो 23 मई को एकादशी का व्रत है। लेकिन पुलिस ने जब उस स्टे हाउस पर पता किया जहां सोनम राजा रुके थे, तो पता चला कि सोनम ने भरपेट खाना खाया था। इसके बाद शक बढ़ता गया। राजा और सोनम स्कूटी पर 23 मई को निकले थे और वही स्कूटी बाद में लावारिस मिली। सोनम ने सोचा था कि ये स्कूटी लावारिस छुड़वाकर वो बच जाएगी, लेकिन सोनम की शातिर साजिश की छठी पहेली लावारिस स्कूटी से सुलझी। सोनम की शातिर साजिश की 7वीं पहेली एक फोटो से खुल गई। राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हत्या के बाद सोनम ने पोस्ट किया। इसमें लिखा था, 7 जन्मों का साथ। कुछ इसी तरह की पोस्ट की वजह से सोनम शक के शिकंजे में आ गई। दरअसल हनीमून कपल जाता है तो फोटो डालता है। इस मामले में हनीमून के बाद सोनम ने कोई फोटो नहीं डाली। शक हुआ। इसके बाद हत्याकांड के बाद इंस्टाग्राम से पोस्ट किया गया। हम